So, Mr. Cody Rhodes, Mr. American Nightmare, Mr. Undisputed WWE Champion, you are next, boy. So दोस्तों भाई क्या हाल है आपकी, उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। तो भाई आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। फाइनली आज बात करने वाला हूँ सोलो सिकोआ विल बी न्यू अनडिस्प्यूटेड चैंपियन। भाई दिस इज अ कंफर्मेशन न्यूज़ कि भाई सोलो सिकोआ वर्सेस कोडी रोड्स बहुत ही जल्दी मैसिव मैच होने वाला है। कहाँ पर होगा, कब शुरुआत होगी, स्टोरी लाइन कब शुरुआत होगी, सारी बातें करने वाला हूँ। बहुत ही अच्छी वीडियो होने वाली है, पूरी वीडियो को देखना, बहुत मजा आएगा भाई। अब देखिए सबसे पहले बात करें सोलो सिकोआ की। भाई सोलो सिकोआ इज योर न्यू ट्राइबल चीफ, यह बात आप सबको पता है एंड यू बिलीव इट कि सोलो सिकोआ बहुत ही बेहतरीन काम कर रहा है भाई। बहुत ही कमाल का सोलो सिकोआ काम कर रहा है, उम्दा काम कर रहा है। रोमन रेंस की गैर हाजिरी में जिस तरह से उसने पूरी ब्लड लाइन को संभाल के रखा, सिर्फ एक ही चीज करना चाहता हूँ, हैट्स ऑफ टू सोलो एंड भाई पॉल हेमन सबका भाई, टामाटूंगा अब जो नया बंदा है टामलियो, सबका बहुत ही बेहतरीन काम है। अब देखिए यहाँ पर बात करें कोडी रोड्स के साथ क्या होने वाला है। दोस्तों देखिए सबसे पहले बात करें कोडी रोड्स के बारे में। कल यहाँ पे कोडी रोड्स स्मैकडाउन के एपिसोड में आने वाला है, जहाँ पर वो लोगन पॉल के साथ फेस टू फेस होगा। एक बोरिंग सेगमेंट होने वाली है, ये बात आप सबको पता है। कोडी रोड्स को भाई देख के मजा ही नहीं आ रहा। कोडी रोड्स इज बोरिंग, सही बता रहा हूँ भाई। रेसलमेनिया से पहले मैं ही उसको सपोर्ट कर रहा था एंड राइट नाउ आई वांट टेल यू एवरीथिंग क्लियर। भाई कोडी रोड्स इज बोरिंग मैन। कोडी रोड्स के फोटो देख लो आप, कोडी रोड्स को थंबनेल में लगा लो, जहां मर्जी लगा लो, कोई नहीं देखता भाई, कोई व्यूअर्स नहीं आते भाई। कोडी रोड्स इज अ बोरिंग मैन। और बोरिंग गलती किसकी है? ट्रिपल एच की। ट्रिपल एच अ ह्यूज मिस्टेक फॉर कोडी रोड्स बीइंग बोरिंग। सबसे बड़ा मेजरमेंट ट्रिपल एच के हाथ में, बिकॉज ट्रिपल एच ने कोडी रोड्स के लिए कोई प्लान से सेटअप नहीं करे हुए। सिर्फ रोमन रेंस को हरवाना था, रेसलमेनिया में उसने हरवा दिया, काम अपना तमाम कर दिया। और रोमन तो चला गया वेकेशन पे, रोमन चला गया ऐश करने, लेकिन यहाँ पे कोडी रोड्स के पास टाइटल दे गया। लेकिन भाई कोडी रोड्स को, उस टाइटल को, सही बता रहा हूँ, टाइटल को एक चैंपियन प्रेस्टीज बनाता, लेकिन भाई कोडी रोड्स उस लेवल का चैंपियन नहीं बन पा रहा है। और राइट नाउ आप खुद देख सकते हो, कोडी रोड्स वर्सेस लोगन पॉल, अनडिस्प्यूटेड चैंपियन वर्सेस लोगन पॉल, यूनाइटेड स्टेट चैंपियन, चैंपियन वर्सेस चैंपियन का मैच करवा दिया किंग क्वीन ऑफ द रिंग के अंदर, सऊदी के अंदर। आप सोचो भाई, कोई प्लान ही नहीं है कोडी रोड्स के लिए, आंखों देखा काम करी जा रहे हैं। कोई इसका कोई सेंस नहीं बनता लोगन पॉल वर्सेस कोडी रोड्स का। ये सेंस तब बनता जब लोगन पॉल के बाद यूनाइटेड स्टेट चैंपियनशिप नहीं होती और उसके लिए कोडी रोड्स के अगेंस्ट जाता। लेकिन भाई लोगन पॉल के पास ऑलरेडी चैंपियनशिप है, और ये बात हम सबको पता है कि एंड में क्या होने वाला है। ना ही कोडी रोड्स हारने वाला है, ना ही लोगन पॉल हारने वाला है। तो जिस मैच का रिजल्ट आप सबको पता है कि भाई कोई रिजल्ट ही नहीं आएगा, वहां पर एक्साइटमेंट किस तरह से आएगी? सही कह रहा हूँ भाई, कुछ मजा नहीं है, बोरियत ही बोरियत है। अब यहाँ पे सबसे बड़ा पॉइंट वही था कि किसी का रिटर्न होगा, किसी का अटैक होएगा। तो आज की वीडियो में देखिए उस बारे में तो बात नहीं करूंगा, बिकॉज आज की वीडियो का टाइटल गिव मी कुछ और है। तो यहाँ पर बात करना चाहता हूँ भाई सोलो सिकोआ वर्सेस कोडी रोड्स के फ्यूचर प्लान के बारे में। दोस्तों देखिए, जिस तरह से आपको रिसेंटली बताया कि कोडी रोड्स इज बोरिंग, आप सबको पता है, और कोडी वर्सेस लोगन पॉल एक बहुत ही बोरिंग मैच जाएगा, जिसको कोई नहीं पूछेगा, ना कोई देखेगा इसको, मैं भी नहीं देखूंगा इसको, और बोलो। एंड उसके बाद असली कहानी शुरू होगी, बिकॉज यहाँ पर सोलो सिकोआ क्लियर कट जाने वाला है कोडी रोड्स के अगेंस्ट। देखिए उसके बाद का पीएलई आने वाला क्लैश एट द कैसल, उसके बाद आएगा मनी इन द बैंक एंड उसके बाद आएगा समर स्लैम। अब देखिए समर स्लैम में रूमर है कि रोमन रिंग्स आ जाएगा। समर स्लैम में रूमर है द ट्राइबल चीफ विल बी रिटर्न एट समर स्लैम, और वहीं से रोमन वर्सेस सोलो की फ्यूड स्टार्ट होगी। अब देखिए समर स्लैम में होगा क्या? समर स्लैम में दो पॉसिबिलिटी हो सकती है, लेकिन समर स्लैम से पहले बात करें क्लैश एट द कैसल, मनी इन द बैंक, दो लाइव इवेंट है। सॉरी लाइव इवेंट कह रहा हूँ, पीएलई है, वो मेजर पीएलई है। एक तो स्कॉटलैंड के अंदर है और दूसरा अपने टोरंटो के अंदर है। सो इंटरनेशनल इवेंट है दोनों, और यहाँ पर भाई डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनियों को कुछ मेजर दिखाना पड़ेगा। अब लोगन पॉल के बाद कोडी के लिए कोई अपोनेंट है ही नहीं। आप सबको पता है कोडी के लिए अपोनेंट कहाँ है, स्मैकडाउन में कौन सा है? अब आप कहेंगे भाई रेंडी ऑर्टन है। रेंडी ऑर्टन रेसलमेनिया 41 में आया कोडी के अगेंस्ट, अभी नहीं। हाँ, और अभी के लिए कोडी के लिए कोई अपोनेंट बचा ही नहीं है, समझ रहे हो आप, कोई भी नहीं है। और अभी के लिए सिर्फ एक ही फैक्शन है पूरे
स्मैकडाउन के अंदर डब्ल्यू कंपनी के अंदर जो एक टॉप लेवल पर रही है हमेशा से, वो है ब्लड लाइन। और यहाँ पर ब्लड लाइन का लीडर कौन है? लीडर वो है सोलो सिकोआ। और आप सबको पता है भाई सोलो सिकोआ जिस तरह से पूरी ब्लड लाइन को इनिशिएट कर रहा है, रिकंस्ट्रक्ट कर रहा है, रीडिजाइन, रीबिल्ड, रिक्लेम कर रहा है, उसको देख के सिंपल सा पता लग चुका कि भाई यहाँ पर सोलो सिकोआ का अगला टारगेट होने वाला द अमेरिकन नाइटमेयर कोडी रोड्स और अनडिस्प्यूटेड टाइटल यहाँ पर क्लियर कट हो चुका है कि भाई सोलो सिकोआ जाने वाला कोडी रोड्स के अगेंस्ट। अब यहाँ पर दो चीजें होंगी, यहाँ तो सोलो सिकोआ कोडी रोड्स को इंजर्ड कर देगा, जिस वजह से कोडी रोड्स यहाँ पे क्लैश एट द कैसल और मनी इन द बैंक को मिस कर देगा। बिकॉज जब किसी के लिए कोई प्लान ही नहीं है तो वहां पे उसकी बुकिंग नहीं होगी। जिस तरह से हमने देखा कि डैमियन प्रीस्ट वर्ल्ड टाइटल डिफेंड नहीं कर रहा सऊदी के अंदर, और ये उम्मीदें भी है बिकॉज मुझे लगता नहीं कि डैमियन प्रीस्ट का कोई टाइटल मैच होगा सऊदी के अंदर। और उसका रीजन ये है कि कोई अपोनेंट नहीं है, ड्रू मैकिंटायर होने वाला है, वो क्लैश एट द कैसल में होगा, ये बात कंफर्मेशन है। लेकिन राइट नाउ देखा जाए तो कोडी रोड्स वर्सेस सोलो सिकोआ का डायरेक्ट कंसर्न होने वाला है समर स्लैम के अंदर। जी हाँ, इस साल समर स्लैम बड़ा इवेंट है, आप सबको पता है हर साल बड़ा इवेंट होता है, इस बार भी बढ़िया स्टेडियम शो है, 80,000 की कैपेसिटी है, ब्राउन स्टेडियम, क्लीवलैंड ओहायो। यहाँ पर बहुत बड़े बड़े मैचेस होने वाले हैं। यहाँ पर ही बिगेस्ट मैच होगा सोलो सिकोआ वर्सेस कोडी रोड्स फॉर द अनडिस्प्यूटेड डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियनशिप। और यहीं पर दोस्तों बहुत ही बड़ा बवाल होगा बिकॉज यहीं पर रिटर्न होगा रोमन रेंग्स का। भाई वहां पर सोलो सिकोआ पर एक मैसिव अटैक करने वाला है बिकॉज आप सबको पता है भाई रोमन की स्टोरी लाइन इस समय सोलो सिकोआ चुरा के बैठा हुआ है। और सोलो सिकोआ यहाँ पे दिखा तो रहा है कि मैं जो भी कुछ कर रहा हूँ रोमन रेंग्स के इशारे पर कर रहा हूँ, मैं जो भी कुछ कर रहा हूँ रोमन रेंग्स की परमिशन लेके कर रहा हूँ, मैं जो भी कुछ कर रहा हूँ रोमन रेंग्स के ऑर्डर्स के थ्रू कर रहा हूँ। यहाँ पर सोलो सिकोआ बहुत ही बड़ा झूठ बोल रहा है पॉल हेमन से बिकॉज समर स्लैम आते आते सोलो सिकोआ यहाँ पर टारगेट कर लेगा पॉल हेमन को। जिमी ऊसो कर चुका है, अगला नंबर जे ऊसो का है, फिर कोडी रोड्स का आएगा और आप सबको पता है फिर एंड में रोमन रेंग्स का भी आएगा। और यहाँ पर क्लियर कट है कि भाई अब कोडी रोड्स का ब्लड लाइन में जाना कंफर्म है, ब्लड लाइन के स्टोरी लाइन में इनबिल्ट होना कंफर्म है। और यहाँ पे सोलो सिकोआ वर्सेस कोडी के बीच में प्लान है डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के। समर स्लैम में मैच होने के चांसेस हैं अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप के लिए और आई थिंक समर स्लैम का मेन इवेंट भी हो सकता है। वहीं पर रोमन रेंग्स का एक मैसिव रिटर्न देने को मिलने वाला है और ये बात तो कंफर्मेशन है कि भाई समर स्लैम बिगेस्ट इवेंट होगा। और अभी के लिए भाई ये बात तो क्लियर नहीं है कि सोलो सिकोआ कोडी रोड्स को हरा देंगे, चैंपियनशिप जीत जाएंगे। भाई ये तो बहुत ही मुश्किल है कहना और आई थिंक कोई बिलीव ही नहीं करेगा कि सोलो सिकोआ यहाँ पे द अमेरिकन नाइटमेयर कोडी रोड्स को हरा सकता है। लेकिन द मेजर पॉइंट इज कि भाई इस समय जो कोडी रोड्स कर रहा है क्या वो सही है? क्या वो सही है? बिल्कुल सही नहीं भाई। कोडी रोड्स इज बीइंग बोरिंग, ये बात मैं आपको बार बार बोल चुका हूँ कि भाई कोडी रोड्स के लिए प्लान है ही नहीं। कोडी रोड्स के लिए कोई प्लान नहीं है। कोडी रोड्स के लिए सिर्फ एक ही प्लान है, रॉक के अगेंस्ट। और आई थिंक वो रेसलमेनिया 41 में क्लियर कट उम्मीदें हैं। लेकिन रेसलमेनिया 41 में एक और प्लान हो सकता है, वो है कोडी रोड्स वर्सेस द लेजेंड किलर रेंडी ऑर्टन। इसके भी चांसेस है अगर रोमन रॉक होता है तो। लेकिन अभी के हिसाब से भाई जब तक रॉक नहीं आ जाता कोडी के लिए कोई प्लान ही नहीं है कंपनी के पास। सही कह रहा हूँ। आप खुद सोचो कि भाई लोगन पॉल को अगेंस्ट उतार दिया, क्या कोई तुक नहीं बनता? अगला सोलो के अगेंस्ट भी चलो उतारोगे, अच्छी फीड जाएगी समर। लेकिन उसके बाद क्या? समर स्लैम के बाद कोडी टाटा तो हारने से रहा, उसके बाद क्या होगा? तो इसलिए मैं कह रहा हूँ भाई रोमन को हरवा तो दिया है कोडी के हाथों, लेकिन भाई रोमन की कमी वो पूरी नहीं कर सकता। रोमन रेंग्स जैसा वो नहीं बन सकता बिकॉज कोडी रोड्स के ना पता क्या कैरेक्टर बहुत अच्छा है। कोडी रोड्स के पास सब चीज़ें हैं, उसके बाद रेसलिंग भी है, वो माइक पे भी थोड़ा बहुत अच्छा बोल लेता है, ज़्यादा अच्छा तो नहीं है लेकिन हाँ थोड़ा बहुत ठीक ठाक है। लेकिन भाई एंड ऑफ द डे कोडी रोड्स के कैरेक्टर में एक जो टच होना चाहिए ना वो टच नहीं है। बहुत से लोग कह रहे हैं कि भाई कोडी रोड्स का हील टच है कैरेक्टर में। भाई कोई हील टच नहीं है, इसको हील टच नहीं कहते। दूसरों की तारीफें करना हील टच नहीं होता, समझ रहे हो? रोमन ने आता किसी की तारीफ नहीं करी, उसका हील टर्न था। दिस इज नॉट द रियल हील टर्न और कोडी रोड्स काम नहीं करेगा हील में, आप सबको पता है। एंड राइट नाउ उसी के अकॉर्डिंग मैं बात कर रहा हूँ कि भाई कोडी रोड्स इस समय जो कर रहा है ट्रिपल एच के अकॉर्डिंग सही है भाई। ट्रिपल एच के लिए तो बहुत खुशी की बात है कि उसने एक नई एरा के अंदर एक नया चैंपियन बनाया है, उसने एक क्रिएशन रोमन रेंस को हरवा दिया इतने सालों बाद। सो दिस इज द मेन टॉपिक कि भाई कोडी रोड्स को हाइप मिली हुई है लेकिन वो ज़्यादा दिन तक चलने वाली नहीं। गुब्बारे के अंदर जितनी मर्जी हवा भर लो लेकिन एक पिन चुभे तो गुब्बारा फट जाता है, वही कोडी रोड्स के साथ होने वाला है। जिस दिन इसका गुब्बारा फट गया इसको इतनी खतरनाक बू मिलने वाली है, फैंस इसके टर्न हो जाएंगे। बहुत ही मतलब डिजास्टर बोलूंगा इसको तो मैं, इट्स वन ऑफ द बिगेस्ट थिंग, डिजास्टर फॉर कोडी रोड्स। यही है भाई सिर्फ। लेकिन भाई नेक्स्ट फ्यूड इज गोना बी अमेजिंग। सोलो सिकोआ वर्सेस कोडी रोड्स, अनडिस्प्यूटेड टाइटल ऑन द लाइन, दैट इज अमेजिंग। समर स्लैम, द ट्राइबल चीफ रोमन रेंग्स रिटर्न। तो प्लीज सब्सक्राइब, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए द कल्ट ऑफ रेसलिंग को फॉर द लेटेस्ट न्यूज अबाउट WWE। सी यू नेक्स्ट, थैंक यू वेरी मच।